नूर का शेरी मजमुआ खामोश लम्हों का सफ़र मेरे सामने आया और आपका कलाम मैंने पढ़ा। इसमें ज़िंदगी के मसाइल को आपने मौजू बनाया है और अपने फ़नकाराना रंग व आहंग और तजर्बात व मुशाहिदात से अपने अहद की नफ्सियाती, तहज़ीबी, तमद्दुनी और समाजी ज़िंदगी की अक्कासी की है और हयाती इंसानी और नौ इंसानी के मसाइल को असलियत, हकीकत और सच्चाई से हम आहंग किया है। आपके कलाम में जैसे कि हम कहते हैं कि कोई अच्छा शायर अगर हमारे सामने आता है और अच्छा कलाम पेश करता है और उसका नाम जहन में रह जाता है तो हम कहते हैं कि उसके कलाम में ताज़गी है, तवानाई है और हकीकत पसंदी की वो नुमाइंदगी करता है और उसके अशार आफाकी अशार कहलाते हैं। यानी ऐसा शेर जो दुनिया के हर हिस्से में हर शख्स महसूस करेगा कि ये मेरे दिल की आवाज़ है या मेरी तकलीफ़ या मेरा ही मसाइल को इस शख्स ने बयान किया है। तो इनके अशार में हमें ऐसी आफाकियत भी नज़र आती है माशाल्लाह से। उनकी शायरी में जोश व जज्बा है, हौसला है, अज़्म, वलवला, आस, उम्मीद, सच्चाई, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। वो इंसानी फितरत व मिजाज और अपने अहद की सच्चाइयों से वो नहीं मोड़ती। और जो उनका बड़ा अच्छा पहलू है, एक तो निसाई मौज़ूआत को जिस तरह से वो अपने अल्फाज देती हैं और शेरी क़ल्ब में ढालती हैं, निसाई मौज़ूआत को बड़े बहुत ही उम्दा इनके बाद अशार हैं। और इसी तरह वो न सिर्फ नसाई मसाइल को बल्कि वो आम हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उस पर भी बड़े तल्ख़ मसाइल जो होते हैं उनको भी बड़ी खूबसूरती के साथ आप बयान करती हैं। अगर आपको नूर शेर अशार याद हो तो अब आपको मौका मिले तो आपने ज़रूर वो अशार सुनाने। और आप अपने अहद की सच्चाइयों को बयान कर रही हैं। मुताला और आपके अफ़कार व ख़यालात में ख़ारजी वसअत भी है, बयान में दिलचस्पी है, दिल आवेज़ी है और इस ज़रपरस्ती के अहद में इंसानों के माबैन रिश्तों की शगुफ़्तगी, बेमरवती और बेहिसी के कर्ब को आप पूरी तरह महसूस करती हैं और पूरी दारी से क़ारी तक पहुँचाती हैं और अपने मौज़ूआत के तनव्वुर और छुट्टेपन की वजह से ही एक अलग शनाख्त और पहचान रखती हैं। अगर कहा जाए कि हमारे अहद में इस वक्त कौन कौन लोग अच्छे शेर कह रहे हैं तो उनमें नूर जमशेदपुरी का भी नाम ज़रूर आएगा कि आप एक अच्छा शेर कहने वाली ख़ातून हैं। आपने हमेशा अपनी एक अलग से एक पहचान और शनाख्त बनाई है। आपके गज़ल का मखसूस आहंग है, हैयत है, उसलूब है और लफ्ज़ों का चुनाव और उनकी दिलदोज़ी, लताफ़त, रवानी और दिलकशी और रनाई जो है वो दिलों को मोह लेती है। वो रिफ़त तख़य्युल और मज़मून आफ़रीनी और इल्म व आगाही की सरफ़राज़ी की क़ुव्वत से क़ारी को अपने इर्द गिर्द के मसाइल पर मतवज्जो करती है। इर्द गिर्द के मसाइल पर मतवज्जो करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हम तो बड़े सपाट अंदाज़ में, सीधे साधे अंदाज़ में बात कह देते हैं, जी हमारे इर्द गिर्द ये हो गया, लेकिन उसको जिस खूबसूरती से वो बयान करती हैं वो वाकई बाद अशार उनके बड़े दाद के काबिल है। मैं यहाँ एक ज़िक्र और करना चाहूँगी, नरगिस नूर हमारी आजकल नहीं आती, लेकिन इस अहद में अगर नरगिस बात की जाए तो शायरात में नरगिस नूर बाकमाल शायरा हैं और काश कि वो दोबारा हमारे प्रोग्राम में आना शुरू हो जाएं और दावत फ़िक्र व अमल देने की वो भरपूर सही करती हैं। उनके अशार जो हैं वो हमें आगे की तरफ बढ़ने की ताकत भी देते हैं, हिम्मत भी देते हैं, कुछ सोचने और समझने की जो है वो सलाहियत भी अता करते हैं। और उनके कलाम में ना सिर्फ ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं बल्कि इबलाग मौजूद है। इबलाग की सलाहियत बड़ी खूबसूरत होती है। यानी आप जब कोई शेर कह रहे हैं वो किसी के रूह और दिल में भी उतर जाए और उसको लोग समझ भी लें। ये ना हो कि फसाद और बलागत की नज़र हो गया, बड़े मुश्किल अल्फाज की नज़र हो गया और हमें पता ही नहीं चला कि वो शख्स क्या कहना चाहता था और क्या कह रहा है। तो माशाल्लाह कलमी मशक्क़त वो करती नज़र आती हैं और बड़ी मेहनती और जफ़ाकश ख़ातून हैं और मैं उनके साथ 4-5 साल से यहाँ पर हूँ। बिला तख़सीस उन्होंने जिस तरह से उर्दू अदब की खिदमत की है, जिसके लिए ये मैं लफाजी नहीं कर रही, मैं ये बात नहीं कर रही क्योंकि मैंने उन्हें जांचा है, परखा है। जब मैंने उनके हवाले एक प्रोग्राम किया कि नूर आपने ये प्रोग्राम करना है और उसकी निज़ामत करनी है, तो जिस तरह उन्होंने उसकी निज़ामत संभाली और जिस तरह पूरी दुनिया के लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा किया और जिस मोहब्बत के साथ उन्होंने इस निज़ामत में पूरी दिल जमी के साथ काम किया, तो हम में से हर शख्स जानता है कि नूर जमशेदपुरी का क्या हवाला बन जाता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब लोग आपको दुआएं पे देते हैं। अल्लाह ताला आपकी इस फ़न में और ज़्यादा इजाफ़ा करे और बस यहाँ मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और कोई ये कलाम भी पेश करती हूँ इसके बाद।